मैंने जो काम किया है, जो नेतृत्व किया है मैंने और हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और हमारे सहयोगी ने, जो आज तक के तुम कितने सालों से पत्रकारिता करते हो, जरा खाली थोड़ा याद करो कि आज तक के इतिहास में इतने बड़े 2.5 साल के अंदर इतने बड़े पैमाने पर डेवलपमेंट और इतने बड़े पैमाने पर वेलफेयर स्कीम, जो कल्याणकारी योजना कभी की थी। ये देखो, मैं इतना ही कहूँगा, इतनी योजनाएं 2.5 साल में करने वाली ये ऐतिहासिक सरकार है और ये सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। एकनाथ शिंदे की बातों में ही महत्वाकांक्षा छलक रही है, गिर रही है। और कई लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी लिख रहे हैं कि जिस शिवसेना से वो आए हैं, उसी शिवसेना का एक तरह से ये बर्ताव है कि जैसे ही मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती है मन डोल जाता है। उद्धव ठाकरे के साथ यही हुआ था, अब एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है। कुर्सी का मोह उनसे छूटे नहीं छूट रहा। शिंदे वही गलती कर रहे हैं जो उद्धव ठाकरे ने की थी, जबकि इस बार अमित शाह ने चुनाव से पहले ही क्लियर कर दिया था कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री तय होगा। इसका सीधा मतलब यह था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी सीएम उसी का बनेगा। बीजेपी ने कोई वादा भी नहीं किया था कि चुनाव जीते तो शिंदे ही सीएम बनेंगे। यह बात शिंदे को भी क्लियर थी, लेकिन अब शिंदे कंफ्यूजन क्रिएट करने में जुट गए। लेकिन शिंदे ने पिछले कुछ दिनों में अपनी बातों से खुद को एक्सपोज कर दिया। एकनाथ शिंदे पहले कह रहे थे कि मोदी शाह जो कहेंगे वही होगा, लेकिन जब बीजेपी सीएम बनाने लगी तो शिंदे ने पेच फंसा दिया। जब मोदी शाह के फैसले पर शिंदे राजी होने की बात कह रहे थे, तो फिर अब नई शर्तें क्यों बीजेपी के सामने रख रहे हैं बॉस? पहले अपने लिए सीएम की कुर्सी पर जोर लगाया, फिर यह पेच फंसाया कि फडणवीस को बॉस नहीं मानेंगे। अब अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाने की बात ले आए। अब गृह मंत्रालय और स्पीकर पोस्ट को लेकर अड़ने की बातें चल रही हैं, जबकि सब जानते हैं कि बीजेपी के पास इतने नंबर हैं कि वो शिंदे के बिना भी अजीत पवार के सपोर्ट से आराम से सरकार चला सकती है। और बॉस आप ये भी तो देखिए कि बीजेपी का स्ट्राइक रेट क्या है। ऑलमोस्ट 88-89% उन्होंने सीटें जीती हैं। जितने पे लड़े 148-149 सीट पे लड़े, उसमें से 132 सीटें जीती हैं भाई। और आपका स्ट्राइक रेट बीजेपी से कम है, तो आपके नाम पे अगर वोट पड़ रहा था तो आपका स्ट्राइक रेट ना ज्यादा होता, बीजेपी का कैसे ज्यादा हुआ? फिर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस, आप सोचिए बॉस, इतनी बड़ी कुर्बानी कौन देता है? मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर डिप्टी सीएम बन गए सिर्फ इसलिए कि पार्टी ने कह दिया। और आज जिस व्यक्ति के आसपास भी दूर दूर तक कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखती नहीं थी, वो 2.5 साल सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद आज कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो, पब्लिक चाहती है कि मैं इस कुर्सी पर बैठूं। एकनाथ शिंदे होम मिनिस्ट्री को लेकर इतना टची क्यों हो रहे हैं, यह भी समझने वाली बात है। ऐसा बताया जाता है कि महाराष्ट्र का गृह मंत्री बनने की एकनाथ शिंदे की पुरानी ख्वाहिश रही है। जब उद्धव सीएम बने थे तब भी शिंदे ने गृह मंत्री बनने के लिए जोर लगाया था। उद्धव की सरकार में शिंदे गृह मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन शिंदे के साथ खेल हो गया था, क्योंकि उद्धव की सरकार में गृह मंत्रालय का पद शरद पवार की पार्टी के पास चला गया था। इसके बाद जब शिंदे बीजेपी के साथ आए और सीएम बने, तब भी गृह मंत्रालय चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने शिंदे को सीएम की कुर्सी दी थी, तो गृह मंत्रालय फडणवीस के पास रह गया। गृह मंत्रालय के अंडर में पुलिस, इंटेलिजेंस, लॉ एंड ऑर्डर सब आता है। इसलिए शिंदे को लग रहा है कि गृह मंत्रालय अगर उन्हें मिल जाएगा तो वो कम से कम मुख्यमंत्री न होते हुए भी पावरफुल दिखेंगे। शिंदे सोच रहे थे कि बीजेपी ने जैसे बिहार में नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, कम सीटें आई नीतीश कुमार की, फिर भी मुख्यमंत्री वो बन गए, वैसे ही महाराष्ट्र में शिंदे को बीजेपी सीएम बना देगी। लेकिन बॉस, बिहार और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। बिहार में नीतीश कुमार हमेशा बीजेपी के सीनियर पार्टनर रहे। शिंदे के साथ ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के सीनियर पार्टनर के तौर पर इनकी एंट्री हुई है महायुति में। बिहार में बीजेपी के पास नीतीश के कद का कोई लीडर भी नहीं था बॉस। नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी लड़ती थी। नीतीश कुमार करीब 19 साल से लगातार सीएम है, बहुत सीनियर नेता है। एकनाथ शिंदे का कद अभी उतना नहीं हुआ जितना नीतीश कुमार का है। तो बिहार और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का कंपैरिजन नहीं है कि अरे वहां कम सीटें थी नीतीश जी की तो उनको बना दिया तो हम क्यों नहीं बन सकते। अब बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को उनके अपने हाल पर छोड़ भी दिया है। बीजेपी भी ज्यादा लोड नहीं ले रही है भाई। मनाए, समझाए, नहीं समझिएगा तो क्या कर सकते हैं भाई। शिंदे के पास 2 दिन का टाइम है। बीजेपी ने क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर शिंदे अपनी बातों पर अड़े नहीं रहेंगे तो अच्छा होगा, अगर शिंदे नहीं मानेंगे तो बीजेपी को जिस हिसाब से चलना है वो उस हिसाब से चलेगी भाई। इसीलिए तो शपथ ग्रहण की तारीख बीजेपी ने अनाउंस कर दी। नहीं तो पहले नेता तय होता, फिर शपथ ग्रहण की डेट अनाउंस होती। यहां बीजेपी ने पहले ही डेट अनाउंस कर दी। यह क्लियर मैसेज दे दिया एकनाथ शिंदे को कि भाई आपके लिए कार्यक्रम नहीं रुकेगा। मुंबई के आजाद मैदान में महाराष्ट्र के नए सीएम के शपथ ग्रहण के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं भाई। एकनाथ शिंदे तैयार हो ना हो, शपथ ग्रहण की तैयारी जोर शोर से चल रही है। एक बार वहां पर देखिए कि क्या तैयारी है, फिर आपको बताऊंगा कि सीएम के लिए
किसका नाम तय हो चुका है। रिपोर्ट कर रहे हैं आजाद मैदान से, जहां से मेरे कैमरा पर्सन राजेश आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से इस योजना को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें, आजाद मैदान पे लगभग 40 से 45 हजार लोगों की कैपेसिटी है, जिसके साथ हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में बाकी जो अन्य राज्य हैं वहां के भी डीसीएम और सीएम भी मौजूद रहेंगे और एक स्पेशल अरेंजमेंट्स किया जा रहा है साधु संतों के लिए। दरअसल 3 स्टेज बनाए जाएंगे, एक सेंटर स्टेज के साथ 2 एडजॉइनिंग स्टेज बनाए जाएंगे दरअसल, जिसमें साधु संत के लिए भी एक स्पेशल अरेंजमेंट्स की गई है। साथ में जो भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनको भी अकोमोडेट करने के लिए अलग अरेंजमेंट्स की जा रही हैं। अच्छा, यह भी ध्यान रखिए कि शपथ ग्रहण भी कोई छोटा मोटा नहीं करने जा रही बीजेपी, बहुत बड़े लेवल पर शपथ ग्रहण की तैयारी है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह का ऐतिहासिक बहुमत बीजेपी गठबंधन को मिला वैसा तो किसी को नहीं मिला। सूत्र बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के नए सीएम के शपथ ग्रहण में देश के 22 से ज्यादा राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं। करीब 2000 से ज्यादा वीआईपी शपथ ग्रहण में आएंगे। देश भर में 35,000 से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण में पहुंचने वाले हैं। साधु संत महात्माओं को भी शपथ ग्रहण में बुलाया गया है। लाड़की बहनों को शपथ ग्रहण में खास न्योता दिया गया है। लाड़की बहन योजना और नरेंद्र मोदी के हिंदुओं को जोड़ने का नारा देने का ही असर था कि महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की ऐतिहासिक जीत हुई। शपथ ग्रहण की तैयारी तो हो ही रही है, लेकिन शपथ लेगा कौन, इसे लेकर अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कोई कह रहा है बीजेपी बड़ा सरप्राइज देने वाली है, सबको चौंका देगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में सीएम के नाम को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीजेपी के सीनियर नेता भी खुलकर देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार कह रहे हैं कि उनके मुताबिक इस बार बीजेपी कोई सरप्राइज नहीं देगी। सुधीर मुनगंटीवार ने यह दावा किया है कि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस का नाम इसलिए भी सबसे आगे है क्योंकि वो 5 साल महाराष्ट्र की कमान संभाल चुके हैं। फडणवीस संघ के भी करीबी हैं और मोदी शाह के भी भरोसेमंद नेता हैं। पिछली बार देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी के कहने पर सीएम पद की कुर्बानी भी दी थी, इसलिए देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे पुख्ता लग भी रहा है। 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में सिर्फ सीएम और डिप्टी सीएम ही शपथ ग्रहण करेंगे। यह बात बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बताई। टाइम्स नाउ नवभारत से बात करते हुए सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जो चर्चा होनी थी वो हो चुकी। अमित शाह पहले ही सब कुछ फाइनल कर चुके हैं। सुनिए एक बार। इसमें कोई कुछ मांगने के लिए गए नहीं, जो मांगने का था, जो बताने का था, वो तो पहले ही चर्चा हो गई है। अब उस पर चर्चा होगी नहीं, अब जो निर्णय होगा वो तो शपथ विधि के बाद 6 तारीख 7 तारीख को जी। लेकिन और जो खाते को लेकर एकनाथ शिंदे जी की तरफ से हो रही है कि कुछ नाराजगी है, उनकी कुछ डिमांड्स है, उसको किस विधि के बाद भी समय है भाई। कोई 5 तारीख को 5 बजे शपथ ली और 6 बजे कोई 5 तारीख को विभाग का बंटवारा थोड़ी होने वाला है, समय है भैया। यानी एकनाथ शिंदे के पास कोई चारा दिख नहीं रहा और ना ही उनसे अब कोई चर्चा होने की संभावना है। शिंदे की तरफ अब बीजेपी ध्यान नहीं दे रही और बीजेपी का पूरा ध्यान इस वक्त 5 दिसंबर के शपथ ग्रहण पर है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने में इतनी देरी हुई क्यों, उन्हें यह बात भी समझनी चाहिए कि गठबंधन की राजनीति में ऐसा कई बार होता है। कई बार स्थिति ऐसी बनती है कि कई दिन लग जाते हैं। जैसे अभी झारखंड में ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ, वहां हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ ली मुख्यमंत्री पद की और किसी की डिप्टी सीएम की भी शपथ नहीं हुई, ना किसी मंत्री की शपथ हुई, क्योंकि मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर उनके गठबंधन में भी बातचीत चल रही है। तो जो इंडी अलायंस बीजेपी से पूछ रहा है कि सीएम कौन, वो बीजेपी उनसे पूछ रही है कि भाई तुम्हारा मंत्री कौन, सीएम बन गया, मंत्री है ही नहीं, मंत्रिमंडल है ही नहीं। इंडी गठबंधन को महाराष्ट्र ने तो बड़ा शौक दिया, जिसकी वजह से संसद में अडानी से लेकर संबल तक का शोर मचाया जा रहा है।